हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। ये पैसेज आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द एम्परर। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से अप्रैल स्टार्टिंग में थोड़े से एग्रेसिव आप हो रहे हैं। अब देखिए, एग्रेशन कुछ स्पाइसेस के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ के लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड रिवर्स है तो एक नेगेटिव एग्रेशन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। छोटी छोटी चीज़ों पे हाइपर हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हो सकता है ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उनको ठीक करना चाह रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मैं कहूँगी सिस्टम लाना चाह रहे हैं और बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और हो सकता है इन द प्रोसेस आप ओवर मैच्योर हो रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है, कोई चीज़ जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। तो इन एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और डीपर लेवल के लिए प्रोमिसेस का कार्ड कहता है, या तो इस एग्रेशन में, इस हाइपर एनर्जी में आप कुछ प्रोमिसेस अपने पार्टनर को कर रहे हैं, या फिर पीछे जो प्रोमिसेस आपने किए या आपके पार्टनर ने किए उनके बारे में सोच रहे हैं, उनका वास्ता अपने पार्टनर को दे रहे हैं। देखिए, जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन अगर हाइपर होकर आप कुछ वादे, कुछ प्रोमिसेस अपने पार्टनर से कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसा ना करें। बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुशी में या बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसका एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं। और अगर आप पुराने प्रोमिसेस जो आपने अपने पार्टनर को किया या पार्टनर ने आपको किए उनको याद दिला रहे हैं तो वो एक अलग बात हो सकती है। और मिड अप्रैल के लिए या फिर अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले ली। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहिए, मॉडरेट तरीके से। जैसे अभी मैंने आपको कहा, कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। एग्जाम्पल के तौर पे खाने में नमक, अगर किसी खाने में सिर्फ 1 चम्मच नमक डालना चाहिए और हम 20 चम्मच नमक डाल दें ये सोच के कि नमक तो बड़ा अहम होता है, तो हम उस खाने को बेहतर नहीं करेंगे, हम ख़राब ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको लव रिलेशनशिप से रिलेटेड इसका एग्जांपल दे रही हूँ। कोई भी चीज़ आप ओवर कर रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं अगर अपने पार्टनर के लिए, ओवर पोजेसिव हो रहे हैं, या फिर ओवर लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, या ओवर गुस्सा कर रहे हैं, कुछ भी ओवर कर रहे हैं, उसको चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि इससे आपका प्रेशर, आपकी टेंशन सिर्फ बढ़ेगी। मैंने हमेशा कहा है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो इस रीडिंग से आपके लिए गाइडेंस यही होगा कि अपनी एनर्जीज़ में एक बैलेंस रखें। कितनी बारी होता है पार्टनर की ऐसा एक बिहेवियर होता है, ऐसा एक एटीट्यूड होता है चीज़ों को लेकर कि हमारा गुस्सा आना बहुत जायज़ होता है, बहुत ही जस्टिफाइड होता है, बट गुस्से से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। अगर आपने एक बारी उनको किसी चीज़ के लिए कहा, 2 बारी, 3 बारी कह दिया, उसके बाद भी वो नहीं उस चीज़ को समझ रहे हैं या मान रहे हैं, तो थोड़ी सी स्पेस देना बेस्ट सोल्यूशन होता है। बहुत ज़्यादा कन्विंस करना या किसी भी चीज़ को लेकर थोड़े से एग्रेसिव होना या हाइपर होना इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। डीपर लेवल के लिए रिट्रीट का कार्ड कहता है, मन ही मन आपको ऐसा लग सकता है बस सब कुछ छोड़कर ना आप कहीं दूर भाग जाएं, वेकेशन पे चले जाएं, कोई ऐसी जगह ढूंढ लें जहाँ पे शांति हो। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमें एक टेम्पररी शांति मिल जाती है, लेकिन वो हमारे मसले नहीं सॉल्व करती। हाँ, एट टाइम्स हम थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ कर लेते हैं तो चीज़ें सॉल्व तो हो जाती हैं, ये तो है। तो हो सकता है मन ही मन किसी रिट्रीट, किसी वेकेशन पे आप जाना चाह रहे हैं और उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो जैसे मैंने अभी कहा कि अल्टीमेट सोल्यूशन तो नहीं है, बट येस, ये हमें एक
स्पेस देता है चीज़ों को सही से सोचने के लिए, सही से प्लान करने के लिए। तो ये ज़रूर आप करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं वेकेशन पे चला जाऊं या चली जाऊं और मैं थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ कर लूँ, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए देखिए, एंड अप्रैल के लिए टॉवर रिवर्स का कार्ड कहता है एक सफोकेशन, एक घुटन महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, इन कार्ड्स को सुन के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका ओवर हाइपर होना, एग्रेसिव होना, या चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके चीज़ों को ठीक करने की चाह रखना है। आपने ये ठीक कर लिया तो अप्रैल मंथ को भी आप ठीक करेंगे। और जैसे बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग गलत हुई या हमने शुरुआत में ही कुछ ऐसा कर दिया, तो फिर उसको ठीक करने के चक्कर में चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती रहती हैं। और कुछ ऐसा ही मुझे अप्रैल मंथ के लिए रहता हुआ दिख रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में नई चीज़ों को करेक्ट करेंगे तो फिर अप्रैल एंड में थोड़े से परेशान होंगे। हालांकि आपकी कॉम्पोजिट एनर्जीज बेहतर दिख रही हैं, यानी कि आप जो भी महसूस कर रहे हो रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अभी मैं अप्रैल मंथ के कार्ड्स रीड करूँगी तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि देयर इज़ अ मैसेज एंड आपके लिए पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं। एंड यहाँ पर बोथ स्टिल इन लव का कार्ड कहता है जो भी क्योस हो रहा है, जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, जो भी मसले हो रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि ना तो आपके मन में उनके लिए प्यार कम हो रहा है, ना उनके मन में आपके लिए प्यार कम हो रहा है। उनकी तरफ से भी एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आप महसूस कर पा रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आपके पार्टनर ना बड़े सेंसिटिव हो रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें उनको हर्ट करें, छोटी छोटी चीज़ों का बुरा मना रहे हैं और हर चीज़ को दिल पे ले रहे हैं, और थोड़े से उदास भी हैं, परेशान भी हैं। उनको ऐसा लग सकता है, या मैं कहूँगी कुछ पाइसेस के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई चीज़ें फेयर नहीं हो रही। अब पाइसेस आपकी वजह से भी लग सकता है कि भाई जो भी आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप के लिए उनके लिए फेयर नहीं है, या उनको अपनी तरफ से भी लग सकता है कि वो इस रिलेशनशिप में फेयर नहीं रह पा रहे हैं। वो किसी तरीके से सही तरीके से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, और कुछ के लिए एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस सिचुएशन हो सकते हैं जिसकी वजह से, या कोई भी और चीज़ हो सकती है पाइसेस, आपके पार्टनर थोड़ा हर्ट महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा एक चीज़ों को दिल पे लगा रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं। लेट नाइट स्क्रॉलिंग का कार्ड कहता है हो सकता है उनको रात को अच्छे से नींद भी ना आए, और ये अप्रैल स्टार्टिंग की ज़्यादा मुझे बात रहती हुई दिख रही है, और वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रह रहे हैं, रात को जाग कर कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए हो सकता है उनको नींद ना आए रात को। और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स एंड लंच के कार्ड्स कहते हैं अगेन उनको ऐसे लग रहा है बहुत अनफेयर है, ये ठीक नहीं है। अब कोई भी रीज़न हो सकता है, आपका कोई बिहेवियर हो सकता है, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि भाई वो सही तरीके से नहीं चीज़ों को डील कर पा रहे हैं, वो इतना फेयर इस रिलेशनशिप में नहीं रह पा रहे हैं, या सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस हैं, कभी रिलीजन, कभी सोसाइटी की तरफ से भी ऐसी एनर्जीज हम महसूस करते हैं। एंड लंच का कार्ड कहता है जैसे हमने अभी देखा कि लेट नाइट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो रात को मंचिंग उनकी बहुत ज़्यादा हो रही है, खाना पीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेंशन में, या अगर किसी चीज़ को लेकर हर्ट हैं तो ज़्यादा खाते जा रहे हैं, ज़्यादा अपने हेल्थ का उतना ध्यान नहीं रख रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। ये हो सकता है सब पाइसेस के पार्टनर के लिए एप्लीकेबल ना हो, लेकिन कुछ के लिए एप्लीकेबल होगा। एंड अप्रैल के लिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स एंड डिजास्टर के कार्ड्स कहते हैं कि वो ना खड़े हुए हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कहीं थोड़े से ज़िद्दी भी हो रहे हैं, थोड़े से स्टबर्न भी हो रहे हैं। उनको ऐसा लग सकता है ये नहीं हुआ ना तो फिर वो नहीं चीज़ों को मानेंगे, या वट एवर दिस काइंड ऑफ एनर्जी भी उनकी रह सकती है। और कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी उनके लिए ज़्यादा अहम रह रही है, यानी कि थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं, थोड़े से रिजिड हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई भी चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, और कहीं इसी वजह से अदरवाइज़ भी मन ही मन परेशान भी थोड़ा सा हो रहे हैं। अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो रह रहा है, या फिर कुछ स्पाइसेस या उनके पार्टनर ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं और बिना सोचे समझे रिस्क ले रहे हैं, बिना सोचे समझे। ये अप्रैल स्टार्टिंग की बात मैं कर रही हूँ। ट्राई अगेन का कार्ड कहता है जो भी चाह रहे हैं उसके लिए बार बार कोशिश करते जा रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं। लेकिन मिड अप्रैल में यहाँ पे ड्रेन का कार्ड कहता है ऐसा लग सकता है बस थक गए, अब और हिम्मत नहीं है, अब और स्टैमिना नहीं है,
एंड पेज ऑफ सोर्स रिवर्स का कार्ड कहता है इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे दूसरे जन को स्पाई कर रहे हैं, दूसरे जन को स्टॉक कर रहे हैं। और यहाँ पर लेट नाइट स्क्रॉलिंग का कार्ड आपके पार्टनर के लिए कहता है आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा रह सकती है। रात को जाग कर पूरा उन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। तो आप पे पूरी नज़र सोशल मीडिया या जो भी चीज़ें हैं जिनसे वो कनेक्टेड हैं आपसे, उनसे एक जासूस वाली एनर्जीज़ वो रख रहे हैं। और जो भी आपकी एनर्जीज़ हों, जो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हों, कहीं एंड अप्रैल में चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर स्टार का कार्ड कहता है जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, कियोस है, उसमें से एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है। और अमेजिंग केमिस्ट्री का कार्ड कहता है आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री, बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन आप दोनों का है। तो इसको आप ऐसे ही नहीं ख़राब कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं चीज़ों को होने दे सकते हैं। तो कहीं एंड अप्रैल में जो भी आप दोनों महसूस कर रहे हैं, कहीं चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस फेवर कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक शेयर नहीं कर रहे थे, अपने दिल की बात नहीं बता रहे थे, तो हो सकता है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर कर रहे हैं। एंड अंधेरे में एक जब लाइट दिखती है तो बड़ी एक अच्छी फीलिंग होती है। तो उस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। डायरेक्शनलेस अगर पीछे फील कर रहे थे तो एक उम्मीद, एक डायरेक्शन दिखती हुई दिख रही है। तो कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो जो भी अप्रैल मंथ में हो, कहीं अप्रैल का एंड बेहतर रहता हुआ दिख रहा है, चीज़ें किसी लेवल पे बेहतर होती हुई दिख रही हैं। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।